गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, इससे पहले हमने आपको श्रद्धा मनु में पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ाया था। आज हम आपको चौथा और पांचवा पैराग्राफ पढ़ाएंगे और आपको कॉपी में वो दोनों भी करना है और ये दोनों भी करना है। पहला और दूसरा भी करना है और चौथा और पांचवा भी कॉपी में करना है। इसके क्वेश्चन आंसर ये दोनों ही चारों पैराग्राफ ही बहुत मस्त हैं। तो देखिए, चौथे पैराग्राफ में आपने पहले पढ़ा था, इससे पहले वाले में कि मनु उनको देखने लगे थे कि ये कौन है, श्रद्धा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए थे। तो जब उन्होंने देखा तो क्या देखा, देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। नील परिधान माने नीले परिधान माने होता है वस्त्र, नीले वस्त्रों के बीच में सुकुमार माने बहुत कोमल सा, यानी नीले वस्त्रों के बीच में उनका कोमल सा खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, यानी उनका कोमल सा अधखुला अंग इस प्रकार से दिखाई दे रहा था जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिजली का, जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन। देखिए, बिजली के साथ मेघ मिलाएंगे और फूल के साथ वन मिलाएंगे। जैसे कोई जैसे मेघ माने बादल होता है, बादलों में जैसे कोई बिजली चमक जाए, और जैसे जंगल में, घने जंगल में कोई गुलाबी रंग का फूल खिला हो, इस तरह से उन्हें लगा। श्रद्धा उन्हें ऐसी लगी जैसे कोई अचानक से इतनी आकर्षक, इतनी सुंदर लगी नीले वस्त्रों के बीच में। नीले वस्त्र का उन्होंने यानी भेड़ों की खाल का वो वस्त्र पहनती थी, तो भेड़ों की खाल का उन्होंने नीले रंग का वस्त्र पहन रखा था और उनका कोमल सा जो अंग था इतना आकर्षक, इतना सुंदर लग रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जैसे बहुत घने जंगल में जैसे गुलाबी रंग का फूल खिल गया हो, और या फिर ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से बादलों में कोई बिजली चमक गई हो। वो मुख पश्चिम के व्योम, और उनके मुख पर जो बालों की लटें थीं, उनके मुख पश्चिम के व्योम, यानी पश्चिमी आकाश से, व्योम माने होता है आकाश, पश्चिमी आकाश से जो बीच जब घिरते हो घनश्याम, और मुख उनका इतना सुंदर लग रहा था जैसे पश्चिमी आकाश से घिर करके जब काले काले बादल आते हैं, जो काले बादल घिर करके, पश्चिमी आकाश से जो काले बादल घिर कर आते हैं और अरुण रवि मंडल उनको भेद, और उनमें से बीच में से लाल रंग का सूर्य उस आकाश मंडल को चीरकर निकल आता है, दिखाई देता हुआ छविधाम, यानी उसकी सुंदरता, यानी उस सूर्य की सुंदरता, यानी लालिमा लिए हुए लाल रंग का जो सूर्य निकल आता है काले काले बादलों के बीच में से, उस प्रकार से उनका चेहरा लग रहा था, उनका मुख लग रहा था। जैसे पश्चिमी आकाश से काले काले घिर करके जो बादल आ जाते हैं और उन्हीं बादलों के बीच में लालिमा से युक्त लेकर के, तेज को लेकर के, प्रकाश को लेकर या अपनी किरण को लेकर के लाल रंग का सूर्य अचानक से निकल आए और उनकी किरणें चारों तरफ से अपनी सुंदरता को बिखेर दें, उसी प्रकार उनका मुख सुंदर दिखाई दे रहा था। देखिए, पांचवा पैराग्राफ, घिर रहे थे घुंघराले बाल, और उनके काले जो अंश अवलंबित मुख के पास घिर रहे थे घुंघराले बाल, उनके घुंघराले काले बाल इस प्रकार से उनके मुख के चारों तरफ, कंधे के ऊपर इस प्रकार से घिर रहे थे, इस प्रकार से, यानी उनके सुंदर से चेहरे के ऊपर चारों तरफ से जो उनके बालों की लटें थीं जो लटक रही थी उनके कांधे के ऊपर, ऐसा लग रहा था जैसे नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। ऐसा लग रहा था जैसे नीले घन शावक, यानी बादल रूपी बच्चे हों, शावक माने बच्चे होता है, सुकुमार माने कोमल, जैसे नीले बादल रूपी जैसे बच्चे हों और बहुत सारे अमृत भरने के लिए विधु के पास माने चंद्रमा के पास आकर एकत्रित हो गए हों। जैसे नीले बादल रूपी बहुत सारे कोमल कोमल से बच्चे हों और अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आकर एकत्र हो गए हों, और उस मुख पर वो मुस्कान, और उनके मुख पर जो मुस्कान छाई हुई थी वो ऐसी लग रही थी रक्त किसलय पर ले विश्राम। उनके होठों पर जो मुस्कान छाई हुई थी, रक्त माने लाल होता है, किसलय यानी कोपल होती है, जो लाल लाल सी पत्तियां एकदम ताजी ताजी सी जो पेड़ों में निकलती हैं, सबसे पहले तो थोड़ी सी लाली भरी हुई रहती है, बहुत छोटी छोटी सी कोमल कोमल सी लाल रंग की। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोपल हो, मिले विश्राम, जैसे कोई यानी कोई पेड़ों की पत्ती लाल रंग की निकली हो और उस पर जैसे सूर्य की लाल किरण पड़ गई हो, तो वो उस पर ऐसा लग रहा था, उनके मुख पर जो मुस्कान छाई हुई थी जैसे लाल लाल होठों के ऊपर कोमल 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 कोपल के समान जैसे लाल रंग की कोई किरण हो, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, यानी सूर्य की एक लाल रंग की किरण उस पर अम्ला यानी सुंदर सी किरण हो, अपनी अम्लान माने होता है उज्ज्वलता या मतलब अपना प्रकाश कह लो, कि अधिक अलसाई यानी आलस से पड़ी हुई, अभिराम माने सुंदर।
यानी सुंदर सी कोई किरण हो लाल रंग की और उस पर क्या हो, अलसाई हुई सी लेटी हुई हो उनके होठों के ऊपर। यानी ऐसा लग रहा था जैसे उनके मुख पर जो मुस्कान छाई हुई थी, उनके होठों पर ऐसा लग रहा था जैसे लाल लाल रंग के होठों के ऊपर जैसे विश्राम कर रही हो सूर्य की एक किरण। सूर्य की एक सुंदर सी किरण अलसाई होकर के आलस से भरी हुई जैसे उस पर लेटी हुई विश्राम कर रही हो। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ आपके और हो गए। तो ये आपको ये चारों पैराग्राफ आपको कॉपी में करने हैं।